सल्फेट्स। सो फेरस सल्फेट्स या फिर ग्रीन विट्रियोल जिसका केमिकल कंपोजिशन है FeSO4 7H2। सो FeSO4 7H2 ग्रीन विट्रियोल फेरस सल्फेट को बोलते हैं हेराकेसिस प्रिपरेशन बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन पायराइट। आयरन पायराइट ऑक्सीडेशन इन एटमॉस्फेरिक एयर गिव्स फेरस सल्फेट एज फॉलो। सो आयरन पायराइट का ऑक्सीडेशन जो है उससे क्या होता है, आयरन पायराइट का ऑक्सीडेशन होता है एटमॉस्फेरिक एयर में तो फेरस सल्फेट देता है। 2 moles of FeS2 iron pyrite react with 7 oxygen 7 moles of oxygen, 2 moles of water to give 2 moles of ferrous sulfate and 2 moles of H2SO4. When scrap of iron are dissolved in dilute H2SO4, its solution is formed and it is crystallized by alcohol as ferrous sulfate is partially soluble in it. तो आयरन का स्ट्रैप डिजॉल्व होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में उसके सोल्यूशन में और उसमें अल्कोहल डालते ही क्रिस्टलाइज होता है तो फेरस सल्फेट पार्शियली सॉल्युबल है वाटर में। सो आयरन स्क्रैप उसको रिएक्ट करते डाइल्यूट H2SO4 के साथ ताकि FeSO4 H2 दे सके फिजियो केमिकल प्रॉपर्टी। Atmospheric oxidation, it is a light green powder which turn brown in air due to oxidations। तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन में क्या करता है, ये फेरस सल्फेट ग्रीन पाउडर है तो जो टर्न होता है ब्राउन में ऑक्सीडेशन की वजह से। तो 4 moles of ferrous sulfate react with 2 moles of H2 and oxygen to give 4FeOH बेसिक फेरिक सल्फेट ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, ठीक है, ब्राउन आता है। देन सेकेंड हीटिंग इफेक्ट, ऑन हीटिंग इट डिकम्पोज एज फॉलो। तो हीटिंग में ये डिकम्पोज होता है, फेरस सल्फेट 7H2 हीट होता है 300 डिग्री सेल्सियस तक 7H2 तो फेरस सल्फेट 2 FeSO4 2 moles FeSO4 हाई टेम्परेचर में तो Fe2O3 देन सल्फर ट्राइऑक्साइड देता है। नेक्स्ट इज with potassium cyanide, with potassium cyanide it form potassium ferrocyanide। सो फेरस सल्फेट जो है 2 moles of potassium cyanide देता है ताकि आयरन डाइसाइनाइड एंड K2SO4 हो सके, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट फॉर्म हो सके। सो आयरन डाइसाइनाइड जो है रिएक्ट करता है 4 moles of पोटेशियम साइनाइड ताकि K4FeCN6 मतलब पोटेशियम फेरोसाइनाइड दे सके। विद नाइट्रिक ऑक्साइड, with nitric oxide it give nitro ferrous sulfate by absorbing nitrogen oxide। सो फेरस सल्फेट जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ फेरस सल्फेट देता है, ठीक है, जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड अब्जॉर्ब करता है। तो फेरस सल्फेट रिएक्ट करते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ ताकि FeSO4 दे सके, नाइट्रोसो फेरस सल्फेट ब्राउन कलर दे सके। इट इज़ यूज इन ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर द नाइट्रेट आयन्स। ये जो है फेरस सल्फेट यूज़ होता है ताकि नाइट्रेट आयन का टेस्ट कर सके। तो जो टेस्ट है नाइट्रेट आयन NO3- वो टेस्ट करने के लिए FeSO4 यूज़ होता है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, इट रिड्यूस अदर कंपाउंड एंड गेट ऑक्सीडाइज इनटू फेरिक सल्फेट। सो ये फेरस सल्फेट जो है दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज होता है फेरिक सल्फेट में। देन KMnO4 potassium permanganate, it reduce and decolorize acidified KMnO4 solution into MnSO4 as follow। सो ये जो है पोटेशियम परमैंगनेट को रिड्यूस करता है, डिकलराइज करता है कौन, आयरन सल्फेट। तो वो क्या देता है, मैग्नीशियम सल्फेट देता है। तो 10 moles ऑफ फेरस सल्फेट रिड्यूस करता है 2 moles ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट जो पर्पल कलर में रहता है एंड 8 moles ऑफ H2SO4। उसके बाद में क्या मिलता है, 5 moles ऑफ Fe2SO4 K2SO4 2 moles ऑफ MnSO4 जो कलरलेस रहता है एंड 8 moles ऑफ H2। सो FeSO4 फिर आयरन फेरस सल्फेट की वजह से पोटेशियम परमैंगनेट जो है रिड्यूस भी हो गया और कलरलेस भी हो गया। देन पोटेशियम डाइक्रोमेट, इट रिड्यूस एंड डिकलराइज एसिडिफाइड potassium dichromate solution into dichromate sulfate as follow। सो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो डिकलराइज होता है, रिड्यूस होता है, ठीक है, दूसरे कलर में जो है ग्रीन कलर।
सो फेरस सल्फेट रिएक्ट करता है K2Cr2O7 जो ऑरेंज कलर का रहता है 7H2SO4 के साथ। सो 3Fe2SO4 K2SO4 एंड Cr2SO4 जो ग्रीन कलर रहता है 7H2। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है फेरस सल्फेट की वजह से रिड्यूस भी हो गया, डीकलराइज हो गया और ग्रीन कलर डाइक्रोमेट सल्फेट दिया। नेक्स्ट इज विथ मर्क्यूरी डाइक्लोराइड इट रिड्यूस मर्क्यूरी क्लोराइड इनटू मर्क्यूरस क्लोराइड। ये फेरस सल्फेट जो है मर्क्यूरी क्लोराइड को मर्क्यूरस क्लोराइड में बदल देता है। तो 6 moles of HgCl2 react with 6 moles of ferrous sulfate to give 3Ag2Cl2, 3 moles of Ag2Cl2 and 2 moles of Fe2SO4 and 2 moles of FeCl3 with auric trichloride reduce auric chloride into gold as follow। फेरस सल्फेट जो है ऑरिक ट्राइक्लोराइड को रिड्यूस कर देता है गोल्ड में। सो यहाँ पे रिएक्शन है ऑरिक ट्राइक्लोराइड, ठीक है, वो रिएक्ट होता है 3 moles और FeSO4 के साथ। सो गोल्ड आता है और फेरिक ट्राइक्लोराइड एंड Fe2SO4 मिलता है। नेक्स्ट इज ओके। तो फेरस सल्फेट जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है ताकि वो मोहर्स क्रिस्टल सॉल्ट फॉर्म कर सके। जो है ये सब होता है सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंट में। तो FeSO4 फेरस सल्फेट रिएक्ट करते हैं NH4 के साथ अमोनियम सल्फेट के साथ एंड 6 moles H2 हीटिंग होता है 40 डिग्री सेल्सियस में। सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड करते हैं ताकि FeSO4 NH4 6H2 मतलब मोहर सॉल्ट जो पेल ग्रीन कलर क्रिस्टल्स रहता है। फेरस सल्फेट का यूज़ क्या है? इट इज़ यूज टू प्रिपेयर मोहर सॉल्ट। सो फेरस सल्फेट का काम क्या है कि वो मोहर सॉल्ट प्रिपेयर करने के लिए काम आता है। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर ब्लू ब्लैक इंक टैनिन एंड फेरस सल्फेट। ये फेरस सल्फेट काम आता है ब्लू ब्लैक इंक टैनिंग और फेरस सल्फेट बनाने में काम आता है। नेक्स्ट इज कॉपर सल्फेट और ब्लू विट्रियोल। सो कॉपर सल्फेट 5H2O, ठीक है, प्रिपरेशन इट इज़ प्रिपेयर बाय डिजॉल्विंग क्यूप्रिक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट इंटू डायलो H2SO4 एज फॉलो। सो क्यूप्रिक ऑक्साइड या फिर क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड या फिर क्यूप्रिक कार्बोनेट को रिएक्ट करते डालो H2SO4 में। सो क्यूप्रिक ऑक्साइड रिएक्ट करता है H2SO4 ताकि क्यूप्रिक सल्फेट और वाटर दे सके। क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है H2SO4 ताकि क्यूप्रिक सल्फेट और 2H2 दे सके। क्यूप्रिक कार्बोनेट जो है रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ ताकि क्यूप्रिक सल्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे सके। The solution of copper sulfate on evaporation crystallization give blue crystals or blue vitriol। So copper sulfate solution evaporate होता है, crystallize होता है ताकि blue vitriol blue crystals दे सके। Industrial method। So copper sulfate को prepare करने का दूसरा एक method है when scrap of copper are taken into perforated lead buckets in presence of dilute H2SO4 and air is blown, the crystal of copper sulfate is formed। जब भी कॉपर का कुछ स्क्रैप्स छोटे छोटे टुकड़े को परफोरेटेड लीड बकेट्स में रखते हैं डायलो H2SO के प्रेजेंस में, उसमें एयर भी ब्लो करते हैं तो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल फॉर्म होता है। तो कॉपर रिएक्ट करता है डायलो H2SO के साथ, हाफ ऑक्सीजन हीटिंग होता है तो कॉपर सल्फेट और H2O फॉर्म होता है। सो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी क्या है कॉपर सल्फेट का? इट इज़ अ ब्लू क्रिस्टलाइन सॉलिड क्वाइट सॉल्युबल इन वाटर। सो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर क्रिस्टल सॉलिड है जो सॉल्युबल है वाटर में। हीटिंग इफेक्ट ऑन हीटिंग इट डिकम्पोज एज फॉलो। हीटिंग इफेक्ट में जब हीट होता है तो डिकम्पोज होता है। कॉपर सल्फेट 5H2O हीट होता है तो कॉपर सल्फेट 3H2O पेल ब्लू कलर देता है। कॉपर सल्फेट 3H2O 373 केल्विन में हीट होता है तो कॉपर सल्फेट H2 ब्लूइश वाइट, और भी ज़्यादा हीट होता है तो कॉपर सल्फेट अनहाइड्रस वाइट कलर देता है। कॉपर सल्फेट जो है 720 डिग्री सेल्सियस में कॉपर ऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन फॉर्म करता है। एक पोटेशियम आयोडाइड ऑन रिएक्शन में पोटेशियम आयोडाइड इट गिव्स क्यूप्रस आयोडाइड फॉलो। सो ये कॉपर सल्फेट के साथ पोटेशियम आयोडाइड
रिएक्ट करता है ताकि क्यूप्रस आयोडाइड फॉर्म हो सके. सो 2 moles of copper sulfate react with 4 moles of potassium added ताकि कॉपर आयोडाइड वाइट कलर 2 moles of K2SO4 and IT iodine फॉर्म हो सके. with ammonium hydroxide on dissolving it in aqueous ammonia solution, ammonium hydroxide और blue color complex tetraamine cupric sulfate is formed. सो जब भी कॉपर सल्फेट डिजोल्व होता है अमोनिया सोल्यूशन में तो ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स देता है, टेट्रामीन क्यूप्रिक सल्फेट फॉर्म होता है. कॉपर सल्फेट रिएक्ट करता है 2 moles अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ. कॉपर हाइड्रोक्साइड अमोनियम सल्फेट कॉपर हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है 2 moles अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम सल्फेट के साथ ताकि टेट्रामीन क्यूप्रिक सल्फेट CuNH3 for SO4 and for H2 फॉर्म कर सके. It is called Schweizer's reagent which is used to dissolve cellulose during a manufacture of artificial skills. So टेट्रामीन क्यूप्रिक सल्फेट जो है श्विट्जर रिएजेंट भी बोलते हैं क्योंकि ये सो ये जो रिएजेंट जो है इसको श्विट्जर रिएजेंट बोलते हैं क्योंकि ये सेलुलोज को डिसॉल्व करता है ताकि आर्टिफिशियल सिल्क बना सके. नेक्स्ट इज पोटेशियम साइनाइड विद इट फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स नोन एज पोटेशियम क्यूप्रोसाइनाइड. सो पोटेशियम साइनाइड जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ पोटेशियम क्यूप्रोसाइनाइड फॉर्म करता है. तो 2 moles of copper sulfate react with 10 moles of potassium cyanide to give potassium cuprocyanide, 2 moles of K3CuCN4 and 2 K2SO4 and cyanogen CN2 फॉर्म होता है. नेक्स्ट इज with K4FeCN6 with it form a reddish brown precipitate of cupric ferrocyanide. So potassium फेरोसाइनाइड जो है कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है ताकि रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट कॉपर क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड रेडिश ब्राउन फॉर्म हो सके. इट इज़ अ टेस्ट ऑफ कॉपर 2+ आयन. ये यूज़ होता है कॉपर 2+ आयन टेस्ट करने के लिए. विद पोटेशियम साइनाइड with it give cupric sulfur cyanide, and when sulfur dioxide is passed through the solution a white precipitate of cuprous sulfur cyanide is obtained. So ये कॉपर सल्फेट जो है 2 moles of पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करता है और SO2 पास करते ताकि वाइट प्रेसिपिटेट क्यूप्रिक सल्फर साइनाइड फॉर्म हो सके. तो कॉपर सल्फेट जो है रिएक्ट करता है 2 moles of KCnS के साथ ताकि क्यूप्रिक सल्फर साइनाइड एंड K2SO4 फॉर्म होता है. तो 2 moles of कॉपर सल्फेट रिएक्ट करता है 2 moles of पोटेशियम थायोसाइनाइड सल्फर डाइऑक्साइड एंड 2 moles of वाटर ताकि डाई कॉपर सल्फर साइनाइड वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो सके और पोटेशियम सल्फेट फॉर्म हो सके और वाटर और 2 moles of H2SO4 फॉर्म हो सके. नेक्स्ट इज 2 moles of कॉपर सल्फेट रिएक्ट करता है 2 moles of पोटेशियम थायोसाइनाइड सल्फर डाइऑक्साइड एंड 2 moles of वाटर के साथ ताकि डाई कॉपर थायोसाइनाइड K2SO4 पोटेशियम सल्फेट एंड 2 moles of H2SO4 फॉर्म कर सके. देन कॉपर सल्फेट Na2S2O3 हाइपो के साथ हाइपो के साथ सोडियम क्यूप्रोथायोसल्फेट फॉर्म करता है. सो कॉपर सल्फेट रिएक्ट विथ हाइपो Na2S2O3 to give CuS2O3 and Na2SO4. to 2CuS2O3 Na2S2O3 gives Cu2S2O3 and Na2SO6. So 3Cu2H2O3 2 moles of Na2S2O3 and forms Na4CO6S2O3 5 sodium cuprothiosulfate. Uses: it is used in electroplating, calcio printing, electrotyping and dyeing. सो कॉपर सल्फेट जो है यूज़ होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कैल्शियो प्रिंटिंग और इलेक्ट्रोटाइपिंग और डाइंग के लिए यूज़ होता है. इट इज़ यूज एज फंगिसाइड और जर्मिसाइड इन एग्रीकल्चर. कॉपर सल्फेट जो है फंगिसाइड या फिर जर्मिसाइड के लिए यूज़ होता है एग्रीकल्चर में. बोर्डोक्स मिक्सचर कॉपर सल्फेट and lime is used to kill molds, fungi on trees and potatoes.
तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स है जैसे कि पेड़ है, पोटैटो है, मतलब आलू है, उसमें फंगस और मोल्ड लगने का चांसेस है, तो उसमें बोर्डॉक्स मिक्सचर डालते हैं। बोर्डॉक्स मिक्सचर जो है वो कॉपर सल्फर और लाइम का मिक्सचर रहता है, ये फंगिसाइड का काम करता है। नेक्स्ट इज जिंक सल्फेट या फिर वाइट विट्रियोल। जिंक सल्फेट 7H2O, इसका प्रिपरेशन कैसे होता है? इट इज़ प्रिपेयर एज फॉलो: zinc react with sulfuric acid to form zinc sulfate and H2. Zinc oxide react with H2SO4 to give zinc sulfate and H2O. Zinc carbonate react with WH2SO4 to get zinc sulfate, H2 and carbon dioxide. तो जिंक जो है हमेशा H2SO4 के साथ ही रिएक्ट करते ताकि जिंक सल्फेट दे सके। द सोल्यूशन जिंक सल्फेट ऑन कॉन्सनट्रेटेड फॉलोड बाय क्रिस्टलाइजेशन गिव कलरलेस क्रिस्टल्स ऑफ जिंक सल्फेट 7H2। जब भी जिंक सल्फेट फॉर्म होता है कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से, तो हमेशा जो है जिंक सल्फेट 7H2 का जो क्रिस्टल जो रहता है क्रिस्टलाइन होकर कलरलेस क्रिस्टल देता है, जिसका कंपोजिशन ZnSO4 7H2O है। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी: इट इज़ अ कलरलेस क्रिस्टलाइन एफिवेसेंस एफ्लोरेसेंट सॉलिड विच इज सॉल्युबल इन वाटर। सो जिंक सल्फेट कलरलेस क्रिस्टल्स है, एफ्लोरेसेंट है, सॉलिड है और सॉल्युबल है वाटर में। हीटिंग इफेक्ट: ऑन हीटिंग इट डिकम्पोज एज फॉलो। सो जिंक सल्फेट डिकम्पोज होता है तो क्या का बनता है? जिंक सल्फेट 7H2O 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, ठीक है, तो से और 70 डिग्री सेल्सियस से नीचे एक वाटर मॉलिक्यूल चला जाता है तो जिंक सल्फेट 5 वाटर मॉलिक्यूल चला जाता है तो जिंक सल्फेट एक वाटर मॉलिक्यूल चला जाता है तो जिंक सल्फेट 6H2O फॉर्म होता है। जिंक सल्फेट 6H2O अबाउ 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 5H2O रिमूव होता है, 5H2O रिमूव होता है तो जिंक सल्फेट H2O फॉर्म होता है। जिंक सल्फेट H2O जिंक सल्फेट रिएक्ट कर जिंक सल्फेट H2O हीट होता है 280 डिग्री सेल्सियस में, वाटर रिमूव होता है तो जिंक सल्फेट अनहाइड्रस फॉर्म होता है। अनहाइड्रस जिंक सल्फेट 100 डिग्री सेल्सियस के अंदर जिंक ऑक्साइड SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड हाफ ऑक्सीजन फॉर्म होता है with sodium hydroxide. On adding excess of sodium hydroxide in its solution zinc sincated form, सोडियम सल्फेट जिंक सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है ताकि सोडियम जिंकेट फॉर्म हो सके। तो जिंक सल्फेट रिएक्ट करता है 2Na2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ताकि जिंक हाइड्रोक्साइड Na2SO4 फॉर्म हो सके। जिंक हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ताकि Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट फॉर्म होता है 2 मोल्स H2O with sodium carbonate. On adding sodium carbonate solution in any solution a white precipitate of basic zinc carbonate is formed. तो सोडियम कार्बोनेट जो है वो उसमें अगर सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन को जिंक सल्फेट में ऐड करेंगे तो बेसिक जिंक कार्बोनेट वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो 4 मोल्स ऑफ जिंक सल्फेट रिएक्ट विद 4 मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ H2O तो जिंक कार्बोनेट ZnCO3 3 ZnOH2 बेसिक जिंक कार्बोनेट वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। 4 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। If we use a sodium bicarbonate solution, zinc carbonate is formed. So zinc सल्फेट को रिएक्ट करता है सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन के साथ ताकि जिंक कार्बोनेट फॉर्म हो सके। तो ZnSO4 2 मोल्स ऑफ NaCO3 to give ZnCO3 Na2SO4 H2O and CO2. Uses: it is used to prepare lithopone, zircon oxide, barium sulfate, avoid famous pigments. सो जिंक सल्फेट यूज़ होता है लिथोफोन यूज़ करने के लिए, एक फेमस पिगमेंट है जो जिंक ऑक्साइड बेरियम सल्फेट का मिक्सचर है। इट इज़ यूज इन आई लोशन में भी यूज़ होता है। इट इज़ यूज एज मॉडर्न इन डाइंग एंड कैल्शियो प्रिंटिंग। तो जिंक सल्फेट जो है वो डाइंग में मॉडर्न के लिए काम आता है और कैल्शियो प्रिंटिंग में भी काम आता है।